आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब वीडियो देखते हैं तो आपको कैसी लगती है वीडियो, तो उसके बारे में आप कमेंट कीजिए। आपको अच्छी लगती है आप अच्छा कमेंट कीजिए, आपको कोई कमी दिखती है आप उसके बारे में कमेंट कीजिए, क्योंकि बिना कमेंट में इस तरीके के सुझाव पाए मैं कभी नहीं पता लगा पाऊँगा कि क्या मेरा काम जो कर रहा हूँ मैं वो सही जा रहा है, वो सही दिशा में है या फिर वो सही दिशा में नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपको कुछ ऐसा लगे कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए तो आप उसके लिए मेरे को ज़रूर कमेंट करें। मैं आपकी सारे कमेंट को ज़रूर देखता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, जो है रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ टफनेस और टफनेस क्या है ये, इसके बारे में हम समझेंगे। सभी वर्डों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन है काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आज हम इसमें अच्छे से समझ लेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने एक बनाई है वीडियो जिसमें मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम के बारे में अच्छे से समझाया है। बेशक आपको कुछ लगे तो आप मुझे दोबारा कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में और बता सकता हूँ। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं हमारा रेजिलियंस। सबसे पहले रेजिलियंस क्या है? सबसे पहले रेजिलियंस जो है एक प्रकार की एनर्जी है, स्टोर एनर्जी जो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। जब हम यूटीएम मशीन पे बॉडी जो होती है, यूटीएम मशीन पे जब हम टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो वो रजिस्ट करती है उस फोर्स को। तो हम जो एनर्जी दे रहे हैं उसे, तो वो कुछ एनर्जी उसके विरुद्ध भी काम कर रही है, तो वो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है ना, उसे हम बोलते हैं रेजिलियंस। अब कितनी मात्रा में एनर्जी स्टोर होती है अलग अलग टाइप में, तो उसी को अलग अलग नाम दिया गया है। टफनेस क्या नाम दिया गया है, प्रूफ रेजिलियंस, रेजिलियंस ये बोला गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले रेजिलियंस की एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओके, तो ये जो हमारा डायग्राम होता है ये हमारा फोर्स और इलोंगेशन कर्व का डायग्राम होता है। ये हमारी फोर्स है, ये हमारा इलोंगेशन है, मतलब चेंज इन लेंथ। आपको अंडर द ट्राइंगल का एरिया 1/2 हाइट इंटू बेस, हाइट हमारी पी है यहाँ से लेके पी, और ये हमारा बेस है जो कि चेंज इन लेंथ डेल एल होता है। अगर आप इसको फोर्स पी को हम ऐसे लिख देते हैं, जो हमारी फोर्स है, चेंज इन लेंथ को क्या लिखते हैं, एल पी बाय ए ई। ओके, यहाँ पे एक एरिया है तो हम क्या करते हैं, एक एरिया ऊपर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, एक एरिया नीचे। इससे क्या होगा, 1/2 पी का स्क्वायर, नीचे आ गया ई का स्क्वायर इंटू एल बाई ई ए। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, स्ट्रेस, तो 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर एल अपॉन में ई ए, सॉरी फॉर दिस, ऊपर आएगा। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैं इस तरीके से दिखाता हूँ, क्योंकि ये वेलोसिटी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी कहाँ आएगी, वॉल्यूम और यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक, आपको पता होगा जो हमारा यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ये होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सेम सिचुएशन यही बननी है, तो 1/2 स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस इंटू में वॉल्यूम। तो ये तो हो जाएगा हमारा स्ट्रेन कुछ इस तरीके से, 1/2 स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस इंटू वॉल्यूम। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि आप डेरिवेशन इसकी आराम से कर सकते हैं। ये फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। अब हमने रेजिलियंस में क्या पढ़ा है, जो हमारा पास जो रेजिलियंस है ये कम होता है इलास्टिक लिमिट से। तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो हम चेंज इन लेंथ ले रहे हैं ये इलास्टिक लिमिट से कम होना चाहिए। अगर हम
जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रूफ रेजिलियंस के बारे में। अब आप इसमें अच्छे से समझ जाएंगे। प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है? मैक्सिमम रेजिलियंस वैल्यू इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलियंस। इसका फॉर्मूला सेम ऐसे ही होगा, U1/2 P इंटू डेल एल। लेकिन ये जो डेल एल है ना, ये होगा हमारा एग्जैक्ट इलास्टिक लिमिट तक। ये होगा एग्जैक्ट हमारा इलास्टिक लिमिट तक। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे इस डायग्राम में भी कि अगर हम इलास्टिक लिमिट तक टोटल लेते हैं तो प्रूफ रेजिलियंस, और इससे पहले अगर हम कुछ भी काउंट करते हैं, चाहे वो इतना हो ये सारा, चाहे वो इतना हो, तो ये सारा का सारा कहलाएगा ओनली एंड ओनली रेजिलियंस, और ये हमारा कहलाएगा रेजिलियंस अगर हम इलास्टिक लिमिट तक लेते हैं। ओके, अब हमारा रेजिलियंस हो गया, प्रूफ रेजिलियंस हो गया। अब बात करेंगे हम मॉडल ऑफ रेजिलियंस की। मॉडल ऑफ रेजिलियंस एक रेशियो होता है प्रूफ रेजिलियंस टू द वॉल्यूम। अब इसे हम समझते कैसे? हमने पिछले देखा था रेजिलियंस में वो फोर्स वर्सेस एलोंगेशन का डायग्राम होता है, लेकिन ये होगा हमारा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का डायग्राम। सेम जो हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में सीखा है एक कर्व बनाना डक्टाइल मटेरियल के लिए, इसमें हम क्या सीखेंगे कि जो ये हमारी इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट के अंडर द डायग्राम जो एरिया है, ये एरिया कहलाता है हमारा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ये पूरा एरिया हमारा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहलाता है। अब यहीं से हम समझ सकते हैं कि जो मॉडुलस ऑफ टफनेस होता है, ये क्या होगा? मॉडुलस ऑफ टफनेस ये टोटल जो एरिया है ना, जो यहाँ तक फ्रैक्चर पॉइंट तक है, ये टोटल एरिया यहाँ से लेके सारा, ये हमारा कहलाएगा मॉडुलस ऑफ टफनेस। आपने एक टफनेस का प्रैक्टिकल भी देखा होगा, जब एक रोड को कुछ इस तरीके से रखा जाता है और एक बहुत बड़ा सा हैमर यहाँ पे आता है, तो हम जब ये इसे तोड़ के अपना लास्ट वाली पोजीशन पे जाता है, हम इसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और ये जब इसे तोड़ के जिस पोजीशन पे भी आके रुकता है, यहाँ से हम पता लगाते हैं कि कितना टफनेस है। ये वो एक्सपेरिमेंट है जिससे हम पता लगाते हैं कि बॉडी में कितनी टफनेस है। सेम चीज़ हम यहाँ से भी पता लगा सकते हैं, मॉडल ऑफ टफनेस अंडर द डायग्राम एरिया। अब एक बात और कि जो हमारा मॉडल ऑफ रेजिलियंस होता है, ये प्रॉपर्टी होती है ऑफ मटेरियल की, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जबकि जो हमने पीछे ही देखा था, जो केवल और केवल रेजिलियंस था, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती मटेरियल की, नॉट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब मेरे ख्याल से आप इन सभी में डिफरेंस करने में सक्षम हो चुके होंगे। जो मॉडल ऑफ, जहाँ पे भी मॉडुलस लग जाता है, समझ जाना वो जो डायग्राम बनेगा वो हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व के बीच में बनेगा, लेकिन जो खाली वर्ड लिखे हैं जैसे रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस, ये बनेगा आपका लोड वर्सेस चेंज इन लेंथ, एलोंगेशन, इसके बीच में बनेगा। लोड बोलो, फोर्स बोलो, बात एक है। बसता है हमारा टफनेस। टफनेस सेम एज ऐसी है, इसी की तरह दिखता है, लेकिन जो इसका डायग्राम होगा, टफनेस के लिए जो डायग्राम होगा वो इस तरीके का होगा, लेकिन इसका जो डायग्राम है ना, ये फोर्स
और चेंज इन लेंथ के बीच में ही बनेगा टफनेस का। जो इसके अंडर द एरिया है ये सारा काउंट होएगा हमारे टफनेस के लिए। ये पूरा एरिया किसके लिए हो गया? टफनेस के लिए। यहाँ से हम टफनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ टफनेस। ये वैसे ज़्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं था, लेकिन कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है तो इसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया। इसमें हमको पता तो रहता है लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं रहता, बस इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि जो स्पेसिफिक वर्ड है ये क्या दर्शाते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।